उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा कि पहाड़ी साले के आते हैं वो भी उत्तराखंड के सदन में। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भगवान उनको सद्बुद्धि दे और जल्दी वो हमारा प्रदेश छोड़ दें और उनको कहीं वनवास चला जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समाज में और मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आहत हुआ हूँ और हमारे पितरों को, हमारी देवभूमि को ललकारने वाले वो कौन होते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये राज्य पहाड़ियों का है। पहाड़ियों की संस्कृति, पहाड़ियों के रहन सहन, पहाड़ियों के खान पान से आपको अगर एलर्जी है तो आप तत्काल इसको छोड़ दीजिए। आप कह रहे पहाड़ पर कौन रह रहा है? पहाड़ पर तुम्हारे जैसे लोगों ने सुख सुविधाएं, सत्ता की दलाली करके तुमने जो है सारे ऐशो आराम ले रखे और पहाड़ के लोगों को कोस रहे हो। तुमको जरा भी गैरत है तो आप पहाड़ के लोगों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ मत करिए। और आज मैंने ये तहरीर दी है और इस तहरीर पर उनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ तो मैं इसमें देहरादून तक जाऊंगा, इस लड़ाई को लड़ूंगा। हरीश पनेरू के सवाल नहीं है, ये सवाल है उत्तराखंड के मस्तक का, ये उत्तराखंड की देवभूमि का सवाल है, हमारे पितरों का सवाल है कि जो हमने आज तक ऐसी बात नहीं। राजा सदन में बैठा हुआ व्यक्ति, और मैं सत्ता पक्ष के उन विधायकों से भी कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे को भैया उन्होंने मौन कर दिया क्या? तुम तो बोलते भाई हमारी संस्कृति, सारे पहाड़ के लोग हैं, कल को क्या होगा? ये प्रदेश किधर जा रहा है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरी आत्मा बड़ी दुखी है और आप लोगों से भी व्यक्तिगत कहना चाहता हूँ मैं कि आइए मीडिया के भाइयों, ये ऐसे शब्दों का स्थान नहीं है। शायद मैंने अगर ऐसा कृत्य किया होता तो अब तक पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया होता। प्रेमचंद अग्रवाल की इतनी हैसियत होगी कि वो एक सड़क पर ऋषिकेश में हमारे नौजवान भाई को मारता है। सनातन धर्म पर जो है वो सर्वभवन्तु सुखिनो कहना नहीं आता उनको। वो जो है सदन में इस तरह का पहाड़ी साले कहते हैं और पर्चा फेंकते हैं ऐसे कि पहले इसी पर चर्चा हो जाए विधानसभा अध्यक्ष के सामने। ये गैर मर्यादित है। उनको कौन से मुझे तो लगता नहीं उनको किसने वित्त मंत्री बनाया। जिसकी आंखें नहीं हैं, जिसके पास सोचने की शक्ति नहीं है, मुझे तो लगता है कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो उनको पहले अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए, कहीं अज्ञात स्थान पर जाना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेना। जब ठीक हो जाए मानसिक रूप से तब इस प्रदेश में वापस आने की सोचें और उसके लिए भी एप्लीकेशन डालें कि मैंने अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लिया। क्योंकि पश्चाताप की हमारे यहाँ संभावना है, देवभूमि माफ़ी दी जाती है यहाँ, लेकिन जब तक वो पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक मुझे लगता है उनको इस प्रदेश में ना रहना चाहिए। अगर वो रहेंगे तो हम उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे।